अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारे फ्रेंड सर्कल में एक नई गाड़ी ऐड हुई है DFS के ग्लोरी 580 प्रो। मैं इसका आगे चल के डिटेल रिव्यू बनाऊंगा कि इसकी ड्राइव कैसी है, फीचर्स के बारे में, माइलेज कितनी है इसकी, प्राइस क्या है एटसेट्रा, क्योंकि वो भी काफ़ी ऑप्शन थे हमारे पास, जैसे कि स्पोर्टेज होगी, टूसॉन होगी और ओशान वगैरह। तो हमने ये क्यों चूज़ की, लेकिन आज मैं ऐसे करवाने लगा हूँ लुब्रिकेंट चेंज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है आप जब भी कोई न्यू गाड़ी लेते हो। और स्पेसिफिकली इस गाड़ी में काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को कि आप कौन सा लुब्रिकेंट डालोगे, गियर ऑयल हो गया, और पाकिस्तान में इतनी कॉमन ना होने की वजह से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सा ऑयल सेलेक्ट करें। अब जहाँ तक इंजन ऑयल का ताल्लुक है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये लिक्विड मोली का 530 सिंथ ऑयल। आप पास लिक्विड मोली का एक और ऑप्शन भी है 530 मोलीजन। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन कर रहा हूँ, आप कह लो वो डिटेल्ड ऑनर्स मैनुअल या फिर यूजर गाइड है इस गाड़ी की। लुब्रिकेंट कौन सा डालना है, स्पार्क प्लग, टायर प्रेशर, मल्टीमीडिया, वैक्स एटसेट्रा, सब कुछ इस गाड़ी के बारे में मेंशन्ड है। तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वो विजिट कर सकते हो। अब मैंने बाद में सर्च की तो मुझे आइडिया ये हुआ कि इस गाड़ी के लिए लिक्विड मोली इंग्लैंड ने इटसेल्फ मेंशन किया है कि आप लिक्विड मोली मोलीजन यूज करो, जो कि ग्रीन बोतल में होता है। लेकिन फिलहाल मैंने ये ले लिया और मैं यही यूज कर रहा हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि इसकी माइलेज जरा ज्यादा है, यानी कि आप कह लो कि ये ऑयल 15,000 किलोमीटर चल जाता है, लेकिन बीइंग इन पाकिस्तानी इन्वायरमेंट मैं इसको इतना ज्यादा ड्राइव नहीं करूंगा। और ये रहा इसका एयर फिल्टर, ये भी अच्छी क्वालिटी का है। आपने ध्यान रखना है इसमें दो एयर फिल्टर आते हैं, एक चाइनीज ग्लोरी का होता है और एक पाकिस्तानी कहते हैं उसको, तो आपने चेक करके लेना है। और ये रहा इसका ऑयल फिल्टर। अब ये वाला ऑयल फिल्टर अकॉर्डिंग टू शॉप ऑनर तकरीबन 10,000 किलोमीटर की माइलेज देता है, यानी कि आप इजीली इसको ड्राइव कर सकते हो। ये चोक नहीं होगा। अगर आप आम यूज़ कर रहे हो ऑयल फिल्टर तो पॉसिबल है कि वो 5-6 हज़ार किलोमीटर के बाद आपका जो ऑयल सर्कुलेशन है उसको अफेक्ट करे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे क्रिटिकल चीज़ गाड़ी का CVT फ्लूइड, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये लिक्विड मोली का ATF टॉप टेक 1400। ये भी लिक्विड मोली इंग्लैंड ने इटसेल्फ रिकमेंड किया है इस गाड़ी के लिए, और अकॉर्डिंग टू ऑनर्स मैनुअल वहाँ भी जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस पर ये पूरा उतरता है और ये बेस्ट फिट है इस गाड़ी के लिए। इसकी तकरीबन मैंने 6 बॉटल्स ली हैं। ये ऑलमोस्ट 5.5 टू 5.8 लीटर यूज़ होगा। सो टू बी ऑन द सेफर साइड मैं ये फ्रूट्स चेंज करवाने के लिए गुजरावाला से लाहौर जा रहा हूँ DFS के अपने शोरूम, ताकि मुझे आइडिया हो जाए फर्स्ट टाइम है कि इस गाड़ी के क्या इन एंड आउट्स हैं, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी किस तरह चेंज होता है एटसेट्रा। बाकी फिर मैं वर्कशॉप खुद ढूंढ लूँगा गुजरावाला में भी, और मैंने ये किस वर्कशॉप से चेंज करवाया उसका एड्रेस एटसेट्रा मैं सब कुछ वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगा। तो जी माशाल्लाह गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हो एयर फिल्टर निकाला है, कितना गंदा निकला है, कम्प्लीटली काला हो चुका है। आप कंपैरिजन देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे वाइट वाला नया और ये वाला पुराना। सेम गोज फॉर कैबिन फिल्टर, ये वाला कम्प्लीटली ब्लैक आउट चौक हो चुका है मट्टी से, और राइट साइड पे नया। इससे इंडिकेट ये होता है कि गाड़ी की इतनी खास केयर नहीं की गई। आगे देखते हैं। अच्छा, तो हमने इनसे एक मुकम्मल पैकेज लिया है जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल चेकअप, लुब्रिकेंट चेंज, कार वॉश, ब्रेक सर्विस एटसेट्रा सब कुछ इंक्लूडेड है। ये सब काम करवाने के बाद मैं प्राइसिंग वगैरह आपसे शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड में। अब इस गाड़ी का ऑयल चेंज करने के लिए इंजन के नीचे ये शील्ड लगी हुई है, प्रोटेक्टिव शील्ड आप कह लो। इसको पहले खोलना होगा। इसी के नीचे है ऑयल पैन, CVT का जो पैन होता है, ड्रेनेज प्लग, ऑयल फिल्टर वगैरह। तो पहले ये खोल लेंगे और ये खोलने के बाद गाड़ी का ऑयल फिल्टर अलॉन्ग विद द ऑयल बाहर आ जाएगा इस तरह। और ऑयल के हालात भी इतने कोई ख़ास नहीं लग रहे, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया हुआ है ये ऑयल। खैर, अब जो ऑयल फिल्टर हम साथ लाए थे अपने, वो हम यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ से हमने इसका DFSA का अपना ले लिया, क्योंकि जो हमारा ऑयल फिल्टर था उसका साइज़ ज़रा छोटा था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, DFSA का अपना यहीं से परचेज़ कर लिया। अब बारी है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे क्रिटिकल चीज़, यानी कि CVT ऑयल चेंज करने की। अब CVT ऑयल को चेंज करने के लिए इसका जो ड्रेन प्लग है पहले वो खोल देंगे, और फिर पूरा CVT ऑयल का पैन, ये जो नीचे ब्लैक कलर की चीज़ है, पूरी प्लेट ही उतार देंगे, क्योंकि इसके अंदर होता है इसका CVT फिल्टर, जिसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी मेटल शेविंग कंटेमिनेंट उसमें इकट्ठे हुए होते हैं। और आप जब CVT ऑयल चेंज करवाते हो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको वॉश करवा लो या चेंज करवा लो। और CVT ऑयल के हालात भी ऐसा कोई खास नहीं है, बहुत पतला हो गया हुआ है। CVT पैन को खोलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि काफ़ी नट लगे होते हैं इस पे। तो ये सारे नट्स खोल के इसको उतार लेंगे अलॉन्ग विद द फिल्टर, ये बाहर आ जाएगा। और आप देख सकते हो कितना गंदा ऑयल है ये, और कितना पतला हो गया हुआ है। ये पूरा उतारने के बाद एक फिल्टर यहाँ है और एक फिल्टर ऊपर होगा, उसको भी उतारते हैं। लेकिन पहले ये गैस किट उतार लेंगे, ताकि जब दोबारा इसको बंद करें तो नई RTV गैस किट नए सीलेंट के साथ बंद करें। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर का सर्कल सा पीस है, इसके पीछे इसका दूसरा फिल्टर जो कि बाहर आ जाएगा इस तरह। यहाँ से भी ऑयल पानी की तरह ही निकल रहा है, परफेक्ट। और फिर सिंपली दोनों फिल्टर्स को कम्प्लीटली वॉश कर लिया पेट्रोल के साथ और ड्राई कर लिया प्रेशर वाली हवा मार के, ताकि ज़रा भी पेट्रोल के अंदर बाकी ना रहे।
अब जहाँ इसका CVT ऑयल पैन बैठता है उस जगह को कम्प्लीटली साफ कर लिया, और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई पुराना सीलेंट या सिलिकॉन लगी रह जाएगी तो बंद होने के बाद भी ऑयल वहाँ से लीक कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस CVT ऑयल पैन को भी कम्प्लीटली साफ कर लिया है, और बंद करने के लिए ये मेगा ग्रेड की सिलिकॉन यूज़ होगी। आप कोई आम सिलिकॉन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आपको हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट सिलिकॉन चाहिए जो कम्प्लीटली सील कर दे इसको बंद होने के बाद। और साफ होने के बाद इसका फिल्टर भी फिट हो गया, और सिंपली वो मेगा ग्रेड की सिलिकॉन लगाने के बाद इसको भी बंद कर देंगे इस तरह। परफेक्ट। और सेम गोज फॉर द फिल्टर जिसको वॉश किया था, ड्राई करने के बाद उसको फिट कर दिया इस तरह। परफेक्ट। हमारे पैकेज में मैकेनिकल चेकअप भी था, तो उन्होंने इसका मैकेनिकल चेकअप कर लिया, इसके सस्पेंशन के सब पार्ट्स टाइट कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई पार्ट लूज या ख़राब नहीं निकला इसमें। अब बारी है गाड़ी का फ्यूल फिल्टर साफ करने की। मुझे इसकी लोकेशन काफ़ी पसंद आई है, आपको फ्यूल टैंक पूरा खोलना नहीं पड़ता इसको निकालने के लिए। ये रहा इसका फ्यूल फिल्टर जो कि बहुत गंदा हो रहा है, लिटरली काला पेट्रोल निकल रहा है इसमें से। इसको साफ नहीं कर सकते और बेहतर है कि इसको भी चेंज करवा लें क्योंकि आई गेस इसकी लाइफ पूरी होगी हुई है। तो ये भी हमने नया परचेज कर लिया DFSK से ही। इसकी क्या प्राइस थी मैं आपको वीडियो के एंड में अलॉन्ग विद द बिल शेयर कर दूंगा। अब करते हैं इसका ऑयल चेंज। ये वही ऑयल है लिक्विमोली 530 सिंथ ऑयल 4 लीटर्स। और मजे की बात है मुझे इन DFSK वालों ने इस गाड़ी के लिए लिक्विमोली का मोलीजेन 530 रेकमेंड किया जो कि ग्रीन बॉटल में होता है, लेकिन फिलहाल मैं यही यूज कर रहा हूँ। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, एमसॉइल का हो गया आई गेस, और किक्स में भी आता है ये ग्रेड, और भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से लिक्विमोली इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन इन पाकिस्तान। इसके बाद मैंने स्पार्क प्लग भी साफ करवा ली है। ये इतनी कोई खास कंडीशन में नहीं थे, लेकिन फिलहाल चल जाएंगे तो मैं चेंज नहीं करवा रहा। और मजे की बात है कि मुझे इसका मैप सेंसर साफ करवाने का भी कहा गया जो कि मेरा नहीं ख्याल था कि होगा, मैंने करवा लिया। और थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे आइडिया ये हुआ कि इस गाड़ी में सेंसर्स का इशू नहीं आता, जिसकी वजह से इसको बदनाम किया हुआ है। डिटेल से भी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इन शॉर्ट होता ही है कि इसमें चाइनीज सेंसर्स जिनकी लाइफ ज्यादा होती नहीं है वो डाल के भेज देते हैं और वो कुछ अर्सा बाद खराब हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि इस गाड़ी में सेंसर के इशूज आ रहे हैं, जबकि मसला कोई इतना बड़ा नहीं है, आपको सेंसर चेंज करना है एंड यू आर गुड टू गो। हमारे पैकेज में ब्रेक सर्विस भी है, तो अब वो होने लगी है, और इसमें ये मेरे कैलिपर्स भी साफ कर देंगे जो कि काफ़ी गंदे हो रहे हैं। अब जहाँ तक ब्रेक डिस्क के हालात हैं तो ये पैड्स काफ़ी हद तक ठीक हैं, ये साफ होंगे फिर यूज़ हो जाएंगे। और जो रियर के डिस्क पैड हैं वो भी परफेक्ट एज गुड एज न्यू। बस ये साफ करेंगे सिंपली इसको सैंड पेपर से इस तरह, एंड वी आर गुड टू गो। मैं आपको दिखाता हूँ कैलिपर्स के बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स। ये बिफोर और ये आफ्टर, माशाल्लाह परफेक्ट। गाड़ी वॉश होगी तो जो ब्लैक निशान रह गए थोड़े बहुत भी मिट जाएंगे। फाइनली अब बारी है गाड़ी में CVT ऑयल डालने की। ये मशीन मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। अब ये कर बेसिकली ये रहे हैं कि इसमें डाल रहे हैं ऑयल खोल के, और ये मैनुअली पंप कर रहे हैं ऑयल यहाँ ऊपर CVT ऑयल पैन में। मैं आपको ये एक और एंगल से दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। ये यहाँ जा रहा है ऊपर ऑयल, और ये तकरीबन 5.5 से 5.67 लीटर ऑयल जाएगा और ये फुल हो जाएगा। अब इसको फुल करने के बाद ये स्क्रू को खोल रहे हैं ज़रा सा, जस्ट टू चेक कि हमने ऑयल अप टू द मार्क डाला है। यहाँ से ऑयल ज़रा सा ड्रेन होना चाहिए, एंड ये हो रहा है परफेक्ट। अब इसको बंद करने के बाद फर्दर कैलिब्रेशन करेंगे, अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के सारे लुब्रिकेंट्स चेंज हो चुके हैं, और अब इसको करना है कैलिब्रेट। आप कह सकते हो कि CVT ऑयल स्पेशली चेंज करने के बाद आपको गाड़ी पे स्कैनर लगा के, OBD2 स्कैनर लगा के इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। कुछ टेस्ट होते हैं जस्ट टू चेक कि सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। अभी ये मैनुअली कर रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप अगेन एंड अगेन, ताकि ऑयल कम्प्लीटली सर्कुलेट कर ले आई गेस इन द सिस्टम एंड द गियर्स, ताकि कोई भी पॉसिबल ब्रेकेज या फिर कोई भी पॉसिबल एरर ना आए। ये सब करने के बाद ये फिर लगाएंगे इस पर OBD2 स्कैनर और गाड़ी को स्कैन करेंगे। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का ऑटोमेटिक गियर स्कैन हो गया है, उसमें कोई एरर नहीं है, और हमने टेस्ट ड्राइव भी ली है, कोई इशू नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन। अब कैलिब्रेशन बेसिकली होता क्या है? अब सीन ये है कि अगर आप CVT ऑयल चेंज करवाते हो और उसके बाद आपको गियर शिफ्टिंग में कोई इशू फील हो रहा है, लैग आ रहा है, तो आपको इसके CVT को कैलिब्रेट करवाना पड़ता है, और ये कोई मेजर चीज़ नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स आपकी गाड़ी रीलर्न करती है CVT ऑयल चेंज होने के बाद गियर कब चेंज करने हैं, कितने इंटरवल से चेंज करने हैं एक्सेट्रा। और ये जरूरी नहीं होता कि आपको हर केस में करवाना पड़े, हमें जैसे कि नहीं करवाना पड़ा। बस कुछ बेसिक स्टेप होते हैं CVT ऑयल चेंज करने के बाद कि आपको गाड़ी को हर गियर में तकरीबन 10 सेकंड के लिए रखना है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, पार्किंग, एंड यू आर गुड टू गो।
अब बात करें ज़रा प्राइसिंग की, तो मुझे कॉस्ट किया ऑलमोस्ट 14,358 का, और ये सब मैंने करवाया है DFS के प्रिंस बेदिया मोटर्स लाहौर से। तो अगर मैं आपको बताऊं डिटेल्स के क्या कितनी कॉस्ट की है, तो सबसे पहले जो चेंबर रिमूवल एंड फिटिंग चार्जेस लिखे हुए हैं 2500, ये ऑयल चेंज और गेयर ऑयल चेंज की हैं, जो कि आई गेस जस्टिफाइड हैं। 3800 का मुकम्मल पैकेज था, जिसमें इंजन ट्यूनिंग यानी कि स्पार्क प्लग साफ, सेंसर साफ, ब्रेक सर्विस, ऑल डोर ग्रीजिंग, बॉडी वॉश, रोड टेस्ट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल चेकअप, अंडर कैरेज नट बॉल चेक, टायर प्रेशर चेक। ये भी खैर जस्टिफाइड ही है, क्योंकि आप कहीं और से अगर सिर्फ ब्रेक सर्विस कराओगे तो इसका ही 2000 ले लेते हैं, तो 3800 में ये सब चीज़ें जस्टिफाइड। इसके अलावा पेट्रोल फॉल क्लीनिंग एंड सिलिकॉन का 1200, इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल टू मच, लेकिन इट्स फाइन। ऑयल फिल्टर ग्लोरी 1.5, ये मैंने वहीं से लिया था 1850 का, हालांकि जो मैं यहाँ से लेके गया था वो 2000 का था, और DFS के मुझे सस्ता मिला ऑयल फिल्टर। इसके अलावा 300 का WD-40 स्मॉल और 200 कार्बोरेटर क्लीनर। ये मुझे काइंड ऑफ अजीब लगा कि इन्होंने कार्ब क्लीनर यूज किया है सेंसर साफ करने के लिए, हालांकि सेंसर साफ करने के लिए एक अलग स्प्रे होता है जो कि 0 रेजिड्यू छोड़ता है, ऐसे मेरी वीडियो भी है। ये काइंड ऑफ ही अगर इम्प्रूव कर लें तो बेस्ट है। और इसके अलावा ग्रीज हाई टेम्परेचर 300 और फ्यूल फिल्टर ग्लोरी 1.5 प्रो 3200, ये भी मैंने नया परचेस किया था। फ्यूल फिल्टर आप देख चुके हो, इसका अपना था वो बहुत ही काला हो गया हुआ था अंदर से। और जो टैक्स है 16%, वो ऑलमोस्ट 1008, जो का टोटल बन जाता है 14,358। Thanks for watching.